उत्तराखंड राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। आइए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के एक खूबसूरत से छोटे से स्टेशन कौशानी में स्थित अनासक्ति आश्रम के बारे में। आज मुझे यहाँ जाने का मौका मिला, जो मुख्यतः हिमालय दर्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ बता दूं कि सुमित्रानंद पंत जी की जन्मस्थली भी है। साथ ही यहाँ आसपास में चाय की बागान और बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं अनासक्ति आश्रम के बारे में विस्तार से। अनासक्ति आश्रम वर्ष 1929 में जब पूज्यनीय बाबू महात्मा गांधी भारत के दौरे पर निकले थे, तब अपनी थकान मिटाने के उद्देश्य से यहाँ एक चाय के बागान के मालिक जो उनके मित्र थे, उनके अतिथि गृह में 2 हफ्ते के लिए विश्राम हेतु यहाँ आए। परंतु यहाँ आने के बाद कौसानी के उस पार हिम मंडित पर्वतमालाओं पर पड़ती सूर्य की स्वर्णमयी किरणों को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि अपने 2 दिन के प्रवास को उन्होंने 14 दिन का बना दिया। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गीता पर आधारित अपनी पुस्तक अनासक्ति योग की रचना का प्रारंभिक चरण यहीं पूरा किया। महात्मा गांधी की विश्राम स्थली रहा चाय बागान का यह अतिथि गृह कालांतर में जिसे जिला पंचायत का डाक बंगला बनाया गया और अविभाजित उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इसे उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि को प्रदान किया गया। यह आश्रम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित किया गया है, इसलिए महात्मा गांधी जी की अमर कृति अनासक्ति योग के नाम पर उनकी विश्राम स्थली को अनासक्ति आश्रम का नाम दिया गया है। इस संग्रहालय में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष है, इसमें सुबह शाम प्रार्थना होती है और गांधी जी के ऐतिहासिक चित्र हैं, उनके विचार हैं जो कि श्लोकों के आधार पर दीवार पर लिखे गए हैं। यहाँ का वातावरण मुझे बहुत ही शांत लगा। आश्रम के क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली कार्यक्रम गांधी जी की सामूहिक प्रार्थना ही है। यह प्रार्थना इस आश्रम की दैनिक दिनचर्या का एक विशेष अंग है। यहाँ पर एंट्रेंस के बाद ही गांधी जी की वंशावली को एक बोर्ड में दिखाया गया है, जिससे आप गांधी जी के पूरे खानदान के बारे में पता कर सकते हैं। और उसके जस्ट बाद ही गांधी जी का एक बड़ा सा स्टैचू है, वो लाठी लेकर खड़े हैं उस पे, और उनके ही दाहिने हाथ की तरफ 3 बंदर बनाए गए हैं जो कि गांधी जी शिक्षा देते हैं कि बुरा न देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो, जो इसको प्रदर्शित करते हैं। आप भी यहाँ जरूर विजिट करें, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लें। और इस आश्रम को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों की बगिया लगा के बहुत ही सुंदर बनाया है। यहाँ से कौसानी का जो चारों तरफ का दृश्य है वह मन को मोह लेने वाला है। जब आसमान साफ रहता है तो इसी आश्रम से हिमालय के दर्शन आराम से हो जाते हैं, और पास में ही चाय बागान में भी आप घूमने जा सकते हैं। और साथ ही इस आश्रम में भी जो मेहमान आते हैं उनके लिए 24 कमरे उपलब्ध हैं। इच्छुक पर्यटकों को पुस्तकालय और रसोई घर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी से जुड़े होने के कारण यह एक प्रसिद्ध आश्रम बन गया है। यहाँ का प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य अत्यंत ही सुंदर है और इसका वातावरण स्वास्थ्यवर्धक भी है। गांधी जी ने स्वयं कौसानी की प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्यों से प्रभावित होकर इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा। देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा यह आश्रम जब मौसम साफ होता है तो आश्रम से ही हिमालय का दर्शन हो जाता है, जो कि बहुत ही मनमोहक रहता है। रिमॉडिफिकेशन के बाद यह आश्रम, इसमें लकड़ी की नक्काशियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही मनोरम लग रहा है। इसमें गांधी जी के बड़े से चित्र लगा रखा है जिसमें वो चरखा कात रहे हैं। आश्रम का पूरा फ्लोर वुड टाइल लगी हुई हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। लाल रंग की छत में
हरी-भरी वादियों के बीच में यह अनासक्ति आश्रम बहुत ही सुंदर और मनमोहक छटा लिए हुए शोभायमान है। आप जब भी उत्तराखंड भ्रमण पे आएँ, तो कौसानी की यात्रा पर अवश्य जाएँ। यहाँ का मनोरम दर्शन स्थलियाँ आपको मन को मोह लेंगी और आप यहाँ के चाय बागानों में और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में कहीं खो से जाएँगे। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।